हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों राजस्थान की नदियां एवं जिले। तो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं और दोस्तों जो महत्वपूर्ण जिले हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम परिचय पढ़ते हैं दोस्तों तो याद रखना, देखिए नदियां मानव सभ्यता की जीवन की क्या है दोस्तों, धारा है। क्योंकि दोस्तों जो भी दोस्तों जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है दोस्तों, ये नदियों के किनारे ही पनपी है। ओके, इसलिए दोस्तों नदियां मानव सभ्यता की जीवन धारा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो वो याद रखना कितना है, 1.16%। कितना है दोस्तों, 1.16% है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले भूमिगत जल, ठीक है, भारत के दोस्तों कुल भूमिगत जल का दोस्तों कितना प्रतिशत है राजस्थान में, 1.69%। कितना है, 1.69%। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीकानेर, फलोदी एवं चूरू, दोस्तों यहाँ पर कोई नदी नहीं है। याद रखना, एग्जाम में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो याद रख लेना, बीकानेर, फलोदी और दोस्तों चूरू में कोई नदी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, जो हमने दोस्तों आगे जो लिए सवाल उसमें दोस्तों ट्रिक वाइज है वो। ओके, जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों ट्रिक के साथ में है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। अगर हम संभाग की बात करें दोस्तों, तो किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, तो वो याद रख लेना, कोटा में। ओके, और दोस्तों अगर हम बात करें जिला स्तर पर, तो याद रख लेना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा नदियां हैं जिला स्तर पर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, राजस्थान की नदियों को 3 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में, 3 समूह में। कौन कौन से दोस्तों, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंत्य प्रवाहित नदियाँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम आगे चर्चा करेंगे वन बाय वन। हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दोस्तों ट्रिक देखिए, बहुत मेहनत करके दोस्तों ट्रिक बनाते हैं। वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, शेयर किया करो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है, ब्रेड पाव चबाकर खा काकू मेज पर, चाकण का कोई मनी न। क्या ट्रिक है, एक बार पढ़िए, ब्रेड पाव चबाकर खा काकू मेज पर, चाकण का कोई मनी न। तो देखिए ब्रेड से क्या हो गया, बेड़च नदी हो गया। क्या हो गया, बेड़च। और पाव से पार्वती नदी हो गया। चे से चंबल नदी हो गया। और दोस्तों बा से क्या हो गया, जो बा है दोस्तों, इस बा से क्या हो गया, बनास नदी हो गया, ठीक है। और दोस्तों खा की बात करें तो खा से क्या हो गया, खारी नदी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, खारी नदी हो गया। और दोस्तों अगर हम बात करें का से, तो दोस्तों का से क्या हो गया, काली सिंध हो गया, ठीक है। और दोस्तों कूक से बात करें तो कू से क्या हो गया, कुराल नदी। क्या हो गया, कुराल नदी। मेज से मेज नदी, ठीक है। और दोस्तों पर से क्या हो गया, परवन नदी, ठीक है। और दोस्तों चाकण से क्या हो गया, चाकण नदी, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ये का लिखा है, यहाँ से का से याद रखना है दोस्तों, कालीसील, ठीक है। कालीसील नदी ये लिखा नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात कर ले हम दोस्तों, ये को से क्या याद रखोगे, कोठारी नदी। और दोस्तों जो मनी लिखा है, मनी से क्या याद रखोगे, बामनी नदी, ठीक है। क्या याद रखोगे, बामनी नदी। और ने से दोस्तों क्या याद रखोगे, नेवज नदी। तो दोस्तों एक बार ट्रिक देख लीजिए, ब्रेड पाव चबाकर खा काकू मेज पर, चाकण का कोई मनी ने। तो दोस्तों बेड़च नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी, बनास नदी, खारी नदी, काली सिंध नदी, ठीक है, कुराल नदी, कालीसील नदी, मेज नदी, परवन नदी, चाकण नदी, ठीक है, कोठारी नदी, बामनी नदी और नेवज नदी
आदि है, और भी है दोस्तों, लेकिन जो दोस्तों ट्रिक के साथ में आई है वो दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण नदियां हैं वो ट्रिक के साथ में करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो दोस्तों हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अरब सागर में दोस्तों जो गिरने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, आलू साग खारा। क्या है, आलू साग खारा, लूण से सबकी कल से बॉडी सूखी, जख्म माही, जख्म हो गया माही, सो जो। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, जख्म हो गया तो सो जाओ। देखिए ट्रिक के साथ में, देखिए दोस्तों, आ से क्या, अनास नदी। क्या है, अनास नदी। और दोस्तों लू से क्या हो गया, लूणी नदी। ठीक है, और साग से दोस्तों क्या हो गया, सागी नदी। ठीक है, साग से क्या हो गया, सागी नदी, याद रख लेना। और दोस्तों जो खारा है, ठीक है, खारा, खारा से क्या हो गया, खारी नदी। खारा से क्या हो गया, खारी नदी। लूण से लूणी नदी मैंने दोस्तों बता दिया है। ठीक है, और दोस्तों से क्या हो गया, सही नदी। क्या हो गया, से सही नदी, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करें सब की, ठीक है, इसमें सब आया तो सबसे साबरमती। ठीक है, और कल से दोस्तों क्या याद रखोगे आप, वाकल। ठीक है, वाकल नदी। बॉडी से क्या याद रखोगे दोस्तों, बांडी नदी। बॉडी से क्या याद रखोगे, बांडी नदी। और दोस्तों सूकी से क्या याद रखोगे, सुकड़ी नदी। सूकी से क्या याद रखोगे, सुकड़ी नदी। और दोस्तों जख्म से क्या याद रखोगे, जाखम नदी। जख्म से जाखम नदी। माही से माही नदी है ये। सो जो, ठीक है, सो जाओ, तो देखिए सो से सोम नदी, और जो से जोजड़ी नदी। ठीक है, जो से जोजड़ी नदी। एक बार दोस्तों हम डिस्कस करते हैं वापस ट्रिक पर। देखिए आलू साग खारा लूण से, क्योंकि आलू का साग था वो खारा हो गया क्योंकि उसमें लूण डाल दिया, नमक डाल दिया। तो क्या हो गया भाई, सबकी कल से बॉडी सूख गई, और भाई जख्म हो गया माही, सो जो, इसलिए भाई सो जाओ। बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक है याद तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। दोस्तों आंतरिक नदियाँ क्या होती है, आंतरिक प्रवाह वाली दोस्तों ये होती है छोटी नदियाँ होती है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होती है, जो अपना दोस्तों जो प्रवाह क्षेत्र होता है जहाँ ये बहती है उन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों विलुप्त हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, देखिए सब घर में रुका। क्या, सब घर में रुका। तो देखिए दोस्तों सबसे साबी नदी, सबसे साबी नदी। और दोस्तों घर से क्या याद रखोगे, घग्गर नदी। घर से घग्गर नदी। और दोस्तों मैं से क्या याद रखोगे, मेंथा नदी। क्या, मेंथा नदी। और दोस्तों रू से क्या याद रखोगे, रू से दोस्तों यहाँ पर रूपनगर लिख दिया है, रूपनगर नहीं है यहाँ पर दोस्तों, याद रख लेना ना, रूपनगढ़। ठीक है, रूपनगढ़ नदी। ओके, रूपनगढ़ नदी। और दोस्तों का से क्या याद रखोगे, का से दोस्तों कांतली, जो दोस्तों नीचे लिखा है। और दोस्तों का से ही काकनी। ठीक है, का से ही काकनी याद रख लेना। तो एक बार ट्रिक देखिए, सब घर में रुका, सब घर में रुका। तो दोस्तों सबसे साबी, ठीक है, घर से घग्गर नदी हो गया, में से मेथा नदी हो गया, रू से रूपनगढ़ नदी हो गया। ठीक है, का से काकनी और कांतली। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। दोस्तों अब हम बात करेंगे खारे पानी की झीलें। तो दोस्तों ये भी ट्रिक के साथ में है। ट्रिक क्या है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। क्या, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो दोस्तों जो सा है, सा से क्या याद रखोगे आप, सांबर झील। ठीक है, खारे पानी की झील में दोस्तों पहली झील कौन सी आई, सांबर झील आ गई। डी से दोस्तों क्या, डीडवाना झील। डी से डीडवाना झील। और दोस्तों का से क्या याद रखोगे, कावोद झील। ठीक है, का से क्या याद रखोगे, कावोद झील। ओके, और दोस्तों पे से क्या याद रखोगे, पंचपदरा झील। ठीक है, पंचपदरा झील। और दोस्तों लू से क्या याद रखोगे, लूणकरणसर झील। ठीक है, और दोस्तों कु से कुचामन झील। ठीक है, कु से कुचामन झील। और ता से दोस्तों ताल छापर झील। ठीक है, ताल छापर झील।
और दोस्तों पा से फलोदी झील, पा से फलोदी झील। और दोस्तों डे से क्या याद रखोगे, डेगाना झील, ठीक है, डे से डेगाना झील। और रे से रेवासा झील, ठीक है, रे से रेवासा झील याद रखना। दोस्तों जो सांबर झील है ये दोस्तों किस जिले में आती है, जयपुर ग्रामीण में, याद रख लेना। जो सांबर है ये जयपुर ग्रामीण में आती है। और डीडवाना झील ये दोस्तों जो नए जिले बने हैं, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले कावोद झील की, तो दोस्तों जो कावोद झील है ये कहाँ पर है दोस्तों, याद रख लेना, कावोद झील है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर याद रख लेना। अगर हम बात करें पंचपदरा झील, जो दोस्तों पंचपदरा झील है ये बालोतरा जिले में आती है, याद रख लेना। और जो लूणकरणसर है ये बीकानेर है। कुचामन झील ये कुचामन डीडवाना है। ये ताल छापर ये चूरू है ये दोस्तों, ठीक है। फलोदी झील ये फलोदी दोस्तों जो नया जिला बना है। डेगाना झील ये दोस्तों नागौर में आती है। और दोस्तों जो रेवासा झील है ये कहाँ पर आती है, रेवासा झील आती है दोस्तों सिक्कर, ओके। तो देखिए खारे पानी की झीलें दोस्तों ट्रिक क्या है, साडिक्का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ठीक है। तो सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से कावोद, पै से पचपदरा, ठीक है, लू से लूणकरणसर, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा आदि, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम मीठे पानी की झीलें, ठीक है दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों शानदार तरीके से और दोस्तों आसानी शब्दों में दोस्तों ये ट्रिक बनाई है जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, देखिए ट्रिक देखिए इसकी। जयराज श्री राम को पुकारने फतेह की फायर करके आना, क्या है, जयराज बोल रहा है कि श्री राम को पुकारने फतेह की फायर करके आना। तो दोस्तों जय से याद रख लेना जय समंद झील, जय से क्या याद रख लेना दोस्तों, जय समंद झील। और राज से दोस्तों क्या याद रख लेना, राज समंद झील, ठीक है। श्री से दोस्तों याद रख लेना सिलीसेड झील, ठीक है, श्री सिलीसेड झील, ओके, याद रख लेना। और राम से दोस्तों क्या याद रखोगे आप, रामगढ़ झील, राम से रामगढ़ झील। को से क्या याद रखोगे दोस्तों, जो को है को से कोलायत झील, ठीक है, कोलायत झील। पू से क्या याद रखोगे दोस्तों, पुष्कर झील, ठीक है, पुकार मतलब पुष्कर झील याद रख लेना, ठीक है। और दोस्तों का से जो का लिखा है उसे कायलाना झील, ठीक है, का से कायलाना झील याद रख लेना, ओके। ने से क्या याद रखोगे दोस्तों, नक्की झील, ने से क्या याद रखोगे दोस्तों, नक्की झील, ठीक है, नक्की झील याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें फतेह की फायर करके आना, तो दोस्तों फतेह से क्या याद रखना, फतेह सागर झील, ठीक है, क्या याद रखना, फतेह सागर झील। और दोस्तों फायर से क्या याद रखोगे, फाई सागर झील, ठीक है, क्या, फाई सागर झील। और आना से दोस्तों आप क्या याद रखोगे, आना सागर झील दोस्तों जो अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों एक बार ट्रिक देख लीजिए, जयराज श्री राम को पुकारने फतेह की फायरिंग करके आना, जयराज श्री राम को पुकारने फतेह की फायर करके आना। तो दोस्तों जयसमंद झील, राजसमंद झील, सिलीसेड झील, रामगढ़ झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, कोलाया दोस्तों कायलाना झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, फाई सागर झील और आना सागर झील। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो दोस्तों ट्रिक के साथ में लेने की कोशिश की। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से करते रहना। जय हिंद, जय भारत।